ने कहा, गांधी जी ने मांसाहार किया, बचपन में किया। आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात गांधी जी से कहां से शुरू हो गई। दरअसल में मुद्दा आप समझ गए हैं, लेकिन मैं वहां से शुरू करूंगा गांधी जी से। गांधी जी ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि लोगों ने कहा कि उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि ताकत आती है मांसाहार करने से, तो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जब वो इंग्लैंड जाने लगे बैरिस्टर की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, तो उनकी माता ने, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा कि 3 वचन लिए कि एक तो वो आप मांसाहार नहीं करेंगे, यानी नॉन वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि मदिरा यानी आप शराब से दूर रहेंगे, और बुरी संगत से दूर रहेंगे। 3 चीजें गांधी जी से कही, और गांधी जी ने इन तीनों के बारे में अपनी मां को वचन दिया, पुतलीबाई को, और कहा चाचा जी को कि मैं ऐसा ही करूंगा। और उन्होंने कहा कि वेजिटेरियन रहेंगे। तो जब वो पहुंचे वहां पे, तो किसी ने कहा कि जो दूध पीते हैं आप, ये तो वेजिटेरियन नहीं है। तो गांधी जी ने वहां पे, ऐसा लिखा है इतिहासकारों ने, कि मूंगफली का दूध भी पिया, उनके एक मित्र ने उनको वहां पर प्रोवाइड किया। बादाम का दूध उन्होंने खुद बनाया गांधी जी ने, वो पिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी प्योर वेजिटेरियन रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि गांधी जी को समझ में आ गया कि बगैर दूध पिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा गांधी जी ने कहा कि मैंने दूध के लिए वेजिटेरियन होने की बात कही थी, दूध की भी बात कही थी, लेकिन मैं बकरी का दूध पी सकता हूं। तो गांधी जी ने बकरी का दूध पिया। अब सवाल यह है कि आज भैया जी को क्या हो गया कि गांधी जी की बात शुरू कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के परिसर में गांधी जी की एक बड़ी प्रतिमा है, बड़ी सुंदर और बड़ी छवि, ऐसी जिसको एक बार देख ले तो दिमाग से नहीं उतरेगी। गांधी जी प्रार्थना, बल्कि एक समाधि की, या बल्कि एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं वहां पे, पलथी मारे हुए। उसके पास प्रोटेस्ट होता है, और वहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा था 27 सांसदों द्वारा, विपक्ष के प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। उसी में यह कहा गया सत्ता पक्ष की ओर से कि वहां पे चिकन और मछली खाई गई। मुझे मालूम था कि आएगी आवाज। तो यहां पे बात यह हुई कि लोगों ने, सत्ता पक्ष ने कहा कि भाई पार्टी मनाने गए थे या कि वहां पे आंदोलन कर रहे थे। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। राहुल जी बताइए, मैं आया फिर इसके बाद जी। देखिए, गांधी जी के ऊपर जितना आज के समय में अगर मैं कहूं तो आज गांधीवाद के ऊपर सत्ता पक्ष का तो कोई विश्वास बचा नहीं है उनका। लेकिन विपक्ष जरूर जनता के आवाज को, जब उनको लगातार उनको मौन किया जा रहा है 3-3 दिन। आप देखिए कि राज्यसभा में अगर हम लोग देखें, पहला दिन भी सांसदों को निलंबित किया गया, दूसरे दिन भी निलंबित किया गया, तीसरे दिन भी निलंबित किया गया। ऐसे स्थिति में उन सांसदों ने लगातार 50 घंटे तक, आज दोपहर में पूरा वो 50 घंटे का धरना प्रदर्शन, उसको बिल्कुल अच्छे से पूरा किया। ये चीज भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ पक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उन्होंने झूठे आरोप लगा दिया, निर्गल आरोप, कि भाई वहां पे मांसाहार का सेवन किया जा रहा था। कोई बिल्कुल वहां पे कोई भी मांसाहार का किसी भी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवन नहीं किया गया। मैं खाली एक चीज कहूंगा, गांधी की छवि कहां पे धूमिल हो रही है? वो गुजरात में धूमिल हो रही है, जहां पे कि 1960 से शराब बंद है। वहां पे एक तरह से 2017 में शराबबंदी के नियमों को काफी कठोर किया गया, और आज देख लीजिए कि मौत की संख्या जो है कि वो जहरीले शराब से 50 से ऊपर चली गई। राइट। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये मीडिया की रिपोर्ट है, उसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया है। और मैं तो स्पष्ट यहाँ जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसा सत्याग्रह सुना है जहाँ अहिंसा के पुजारी के प्रतिमा के नीचे चिकन तंदूरी खाई जाए? हाँ जी जी। आज हम आजादी के 75वें भाई सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, नाराज होने की बात नहीं, आ रहा हूँ जी जी। आज मैं आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। अमृत महोत्सव एक ऐसा महोत्सव के रूप में होता है, लेकिन यहाँ हमारा कहने का मतलब 2 शीर्ष है कि एक किसान जो है बेहाल होता जा रहा है, और नौजवान भी बेहाल होता जा रहा है, और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक कैसा अमृत महोत्सव है? राइट, मैं आया, आया। प्रतीक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। विपक्ष 1 मिनट बोला, मैं 20 सेकेंड, इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा। अब सुन लीजिए, संसद में इनकी पोल ना खुल जाए, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, टीवी पे आके प्रवचन करते हैं। दूसरी चीज, आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सत्याग्रह हो रहा है। तो सत्याग्रह शब्द के मायने किस प्रकार से उसको धूमिल किया जाए, यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों का रवैया है।
अन्ना आंदोलन के बाद से जनता में आंदोलन के प्रति विश्वास कम हो गया, क्योंकि उस आंदोलन का सत्ता का फायदा किसी और ने उठाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, अभी भी कहा गया कि भाई वहां पे आप बहस नहीं करना चाहते हैं। हाँ। आप ये देखिए कि कल भी तो वहां पे बीजेपी के लोग, तमाम लोग प्ले कार्ड लेके मौजूद थे। बीजेपी के कितने सांसदों को निलंबित किया गया, तो आप नहीं कर रहे हैं निलंबित, लेकिन विपक्ष के लोगों को जनता की आवाज उठाने के लिए नीरज, कहा गया कि वहां पे पार्टी कर रहे थे, आप चिकन खा रहे थे और मछली खा रहे थे। प्रतीक जी, खाना, धर्म, ये सब बड़े निजी विषय हैं, लेकिन जब आपने क्यों कहा आपने? इसलिए कि अहिंसा के पुजारी का प्रतिमा ही मिला था, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा ही मिली थी। यह सत्याग्रह किस प्रकार का है, यह किस प्रकार का सत्याग्रह? दूसरा, इन्होंने कहा राहुल जी ने कि विपक्ष के लोगों को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है? सदन के ऊपर, आसन पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कागज फेंकते हैं, फाइलें फेंकते हैं। प्रतीक जी, गोवा में जो बार चल रहा है, जिसके अंदर गौमांस परोसा जा रहा है, वो सत्ता पक्ष के ही तो किसी आदमी का है। तो जब धर्म, खाने, पहनावे पर जब बात आएगी, तो जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप क्लैरिफाई करिए, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जी। एक सेकंड, इन्होंने कहा बात निकली तो दूर तलक कहाँ गई? दिल्ली हाई कोर्ट। इनके नेता को आज ही आदेश मिला है 24 घंटे के अंदर जितनी उलझुल बातें सोशल मीडिया में फैलाई है वापस लें, और ये यहाँ वही कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही। अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के ऊपर इतना अपमानजनक शब्द कहा, बाद में माफी मांगने का ड्रामा किया, और यही यहाँ कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं। प्रतीक जी, इसका जवाब जरूरी है सर, ये भ्रम फैला रहे हैं सर। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे नेता जयराम रमेश जी को, पवन खेड़ा जी को ये कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर तथ्यों के साथ पेश होइए और अपना जवाब दीजिए। इनकी तरह ये नहीं कि सोशल साइट से हटाइए, लेकिन जब हम अपना जवाब फाइल करेंगे, वो सोशल साइट से हटाइए। बिल्कुल ठीक है, ये मीडिया भी जोड़िए। ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट है, ये मीडिया चला रहा है। हमने उसको सोशल मीडिया पर नहीं, मीडिया के सामने तथ्यों के साथ पेश किया, और अब हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे। भटक रहे हैं। मुद्दा था अहिंसा, अहिंसा, मांसाहारी, ये भटका रहे हैं। कौन? कांग्रेसी। है नहीं है बात सही। बहुत दूर से आई हूँ, मेरी समस्या की सुन ले। हाँ जी, बहुत दूर से आई हूँ मैं। बहुत दूर से आई हैं? हाँ। कहाँ से? बूझती आई हूँ बहादुरगढ़ से। हाँ जी, बहादुरगढ़ से। अच्छा एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको एक मिनट। हाँ जी, आई हूँ और अच्छा मैं बात सुनूंगा आपकी, मैं बात सुनता हूँ जी। अनवर सर, मेरे भाई अभी बड़े प्यार से कह रहे थे कि कांग्रेस के सांसद साहब ने एक बार उनको कहा, हाँ, राष्ट्रपति जी को कहा। सर, आपके सांसदों ने कल 100 बारी वहां चिल्ला के शब्द को कहा, प्रधानमंत्री जी कब माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी महिलाओं के खिलाफ रैलियों के अंदर जाकर इतने शब्द कहते हैं। क्या अगर मैं वो शब्दों को आपके सामने बयान करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा? प्रधानमंत्री जी क्या क्या शब्द महिलाओं के लिए कहे थे? क्या बोले? क्या बोला था? गर्लफ्रेंड बोला उन्होंने, गर्लफ्रेंड शब्द नहीं दिया उन्होंने, गर्लफ्रेंड शब्द दिया, मर्यादित शब्द है। उसके बाद उन्होंने कहा पढ़ाई। देखिए, विपक्ष के नेता को पक्ष के नेता कुछ कह सकते हैं और पक्ष के नेता को विपक्ष के नेता कुछ कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और राजनीति से अलग है। तो जब आप बोल रहे हो तो इस बात को सोच लीजिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी सीरियल ऑफेंडर हैं, जानबूझकर भाषा की आड़ में गलती करते हैं वो। अब मैं उसका डोंट टॉक टू मी, अब अगर ये कह सकती है डोंट टॉक टू मी, आप इनको रोकिए ना प्लीज। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अभी उनके अभी 4 एग्जाम्पल, अब इनको कहिए प्लीज ऐसे नहीं। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी कि सिखों का काटा जाना गलत था, फिर उसको डिलीट करके भाग गए उन्होंने। काटा शब्द हटा रहा हूं मैं। उसके बाद अब फिर ये देखे ना सर, अब फिर उसके बाद निर्मला सीतारमन को निर्मला सीतारमन लिखा, फिर माफी मांगी। ये आदमी बार बार बोल देते हैं और माफी मांग लेते हैं, बोल देते हैं और माफी। प्रतीक जी दो बातें यहाँ पे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी के मुंह से शब्द निकला और उन्होंने माफी मांगी, और उन्होंने ये बोला कि मेरे से ये शब्द गलती से निकला, उन्होंने वीडियो डाल के माफी मांगी। एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ पढ़ाओ की जगह बेटी पढ़ाओ निकल गया, क्या उनसे गलती नहीं हुई?
क्या किसी ने माफी मांगी? वो सबको पता था कि उनके मुंह से गलती निकली, इसलिए विपक्ष ने इसका मुद्दा नहीं बनाया, इसका राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। राइट। प्रतीक जी, ये बहुत ही तार्किक नहीं लगता। पहली बात तो ये कहना कि स्लिप ऑफ टंग था, दूसरी बात ये कहना कि वो बांग्ला भाषी है, हिंदी नहीं जानते। क्या बंगाली में राष्ट्रपति के लिए कोई दूसरा शब्द है? क्या वो हिंदी नहीं जानते? मैं एक और शब्द पूछता हूँ, देश में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राष्ट्र में महिला राष्ट्रपति रही है। क्या किसी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया? सर कांग्रेस के सांसद ने माफी मांगी, हर न्यूज चैनल पे माफी मांग रहे, फिर कह रहे माफी नहीं मांग रही है। वो माफी प्रतीक जी, माफी कहाँ मांगी ये जानते हैं। सोनिया गांधी जी को मांगनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी से जाकर मांगूंगा, उन्होंने नहीं मांगी। कितनी बार माफी मांगेंगे? उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नाली जैसे शब्द का प्रयोग किया था और फिर माफी मांगी थी। लगातार ये कर रहा है। और हिंदी भाषी नॉन हिंदी भाषी का मुद्दा नहीं है। एक लाइन सुन लीजिए, हिंदी खराब नहीं है, नीति और नियत खराब है। प्रतीक जी, मैं आधिकारिक टिप्पणी इस पर करना चाहूंगा। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था। और अब देखिए, ये कह रहे हैं बहुत अच्छा कहा, इनकी बातों से आप क्या डिबेट को करना चाहेंगे? जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत था और उसके लिए उन्होंने सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी मीडिया चैनल्स पर आके उन्होंने माफी मांगी। इस बात को तो वहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन देश में और चीजों पर माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। प्रतीक जी, देश में पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनी है और इसी देश में पिछले महीने 28 जून को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, जिसके अंदर आदिवासियों की जमीन बिना किसी की परमिशन, बिना ग्राम सभा में जाए उनसे छीन ली जाएगी। क्या इस पर देश को माफी नहीं मांगनी चाहिए? राइट। जी। देखिए प्रतीक जी, अभी किस प्रकार से बोल रहे थे, स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं सभी जो कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं कि जब प्रियंका गांधी जी से वो संबोधन करते हैं या सोनिया गांधी जी से संबोधन करते हैं, तब उनका स्लिप ऑफ टंग क्यों नहीं होता? उससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो हमारी पूर्व महामहिम है, उनसे संबोधन में क्यों नहीं आपने स्लिप ऑफ टंग किया? मीरा कुमार जी जो इस देश की संसद की सभापति थी, आखिर उनके विषय में आपका स्लिप ऑफ टंग क्यों नहीं हुआ? ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आपकी मानसिकता में सामंतीवाद है। आपकी मानसिकता देश के अंदर यदि पहली आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति बन गई महामहिम जी, उनका अपमान करना है। मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस विल क्लैरिफाई। प्रतीक जी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, जिसने पहली लोकसभा स्पीकर दी और पहले राष्ट्रपति दी, और सब चीजों को करने के बाद अगर जब ये बात करते हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग आपके मंच से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम लोग इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो डेमोक्रेटिक हमारे उसूल हैं, उनको हम तटस्थ रखने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, ये नारा किसने दिया था, इंडिया इज इंदिरा? उसके बाद में भगवान श्री राम को काल्पनिक किसने बताया? और अब तीसरी मर्तबा इन्होंने इतने अभद्र महिला के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा गलती हुई है, मुंह से निकल गया। तो मुंह से ऐसे कुछ भी निकल जाएगा? आज तक इनके मुंह से राहुल गांधी जी के लिए तो नहीं निकला, सोनिया जी के लिए तो नहीं निकला। आप बताइए मुझे, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए क्यों निकला? महाभारत पाजी थोड़ा दूर खड़ा हुआ करो मुझसे, क्योंकि पास में ना आया करो, नहीं तो आज बचा था। रुको, उन्होंने कहा कि अब आपको फांसी चढ़ाना तो फांसी चढ़ा दीजिए, गलती से हो गया, मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया माफी, स्लिप ऑफ टंग। मैं एक मिनट, उन्होंने उनसे जब माफी मांगने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट ले लिया, मैं उनसे जाके निजी तौर पर माफी मांगूंगा। बदनामी कर, गाली दोगे 140 करोड़ के बीच में और माफी चुपचाप मांगोगे? सबके सामने मांगो माफी, मांगो माफी सबके सामने, आगे सबके सामने क्यों नहीं मांगते माफी? देखिए, मैं आपसे एक अनवर मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने कहा कि 140 लोगों के साथ 140 करोड़ के सामने आप बेइज्जती करें और माफी मांगेंगे निजी तौर पे। जब आप उसी राष्ट्रपति के बारे में कह रहे हैं और राष्ट्रपति पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है,
तो अगर उससे कह दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि पूरे राष्ट्र से आपने कहा है, हम अभी मांग लिया है। तो फिर दो तर्क नहीं हो सकते, तर्क एक ही होगा, तर्क एक ही होगा, तर्क एक, या तो राष्ट्रपति को मानिए। एक ही तर्क है, एक ही तर्क है, लेकिन हिंदी का बहाना लेकर बार बार जब उनसे जर्नलिस्ट किस तरीके से पूछ रहे थे कि राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, कहते हाँ मैं राष्ट्रपति से, और फिर राष्ट्रपति बोल दिया। जानबूझकर लोगों के सामने ड्रामा कर रहे हो, और अगर हिंदी बोलनी आती है नहीं आती तो या तो सुधार लो या बोलो मत। राइट। प्रतीक जी, बहुत सही बात ये लोग कह रहे हैं। कल जो सोनिया गांधी जी के साथ इन्होंने लोकसभा के अंदर सारे के सारे सांसदों ने घेर लिया, सारे के सारे सांसदों ने घेर लिया, इतनी बदतमीजी उनके साथ करी, धक्का मुक्की करी सोनिया गांधी। वो महिला के साथ अच्छा करा, इनके हाथरस के अंदर एक लड़की को रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है। जब मात्रा निकलती, सुमित्रा ईरानी जी कहाँ पर है? सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके लिए सुमित्रा ईरानी जी नहीं बोलेंगी। प्रतीक जी देखिए, उस बयान को अगर ध्यान से सुना जाए, उन्होंने 5 बार में 3 बार राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति बोला। किरण रिजिजू किरण रिजिजू का उसने ट्वीट है। हम सब बता रहे हैं प्रतीक जी, मैं आपको आज पूरा खुलासा कर देता हूं। एबीपी न्यूज का रिपोर्टर था अंकित ने भी टोका कि आप राष्ट्रपति गलत बोल रहे, राष्ट्रपति बोलिए। उसके बावजूद उन्होंने दोबारा कहा उनकी नीयत साफ नहीं है, नीति खराब है, नीयत खराब है, नेता खराब है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए भी घटिया शब्द का प्रयोग किया था, माफी मांगी थी। सवाल ये है कि सदन में सरोकारी मुद्दों की बात होगी या नहीं होगी, या इसी पे चर्चा करेंगे। जो सरोकार एक आदिवासी महिला का अपमान, एक आदिवासी प्रथम महिला राष्ट्रपति, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सुनिए, एक पर एक बोतल फ्री देने वाली 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। उसके बारे में जब चर्चा करने की बात होती है तो आप कहते हैं कि बाहर निकल जाओ यहाँ से। बिहार में लोग मरते हैं तो वो शराब पी के मरते हैं, और गुजरात में केमिकल पी के मरते हैं लोग। ये दोहरी रणनीति कैसे चलेगी? और आप कहते हैं कि चिकन खा रहा था, तो पकड़ो